हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वह बहुत ही रुचिकर है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तो प्लीज़ आप इसे अंत तक देखिएगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। यह हिंदी के साथ साथ जीएस से भी रिलेटेड है। तो अगर पूछता है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो हम इसमें देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसके गवर्नर कौन थे और इसमें कौन कौन से अध्यापक कार्यरत थे, और इसमें जो लेखक हैं वो कहाँ के निवासी थे, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये संक्षिप्त परिचय रहेगा जो इसमें से एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी। इसके गवर्नर थे लॉर्ड बेलेजली और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे गिल क्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम सभापति चार्ल्स आयर थे और इसमें 2 अध्यापक कार्यरत थे। पहले थे लल्लू लाल और दूसरे थे सदल मिश्र। ये जो आप ब्लैक कलर से हेडलाइन देख रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं जो इसके लेखक हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त जीवनी देखते हैं और उनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले लेखक है ईसा अल्लाह खां। इनके पिता कश्मीर के निवासी थे। कुछ सालों बाद वे दिल्ली चले आए थे। वहीं पर ईसा अल्लाह खां का जन्म हुआ था। कुछ सालों के बाद दिल्ली से उजड़ने के बाद ये लखनऊ में आकर के बस गए और इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। इस कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक गद्य रचना माना जाता है। इसकी भाषा हास्य प्रधान है, मुहावरेदार है तथा चटकीली है। ये था ईसा अल्लाह खां का संक्षिप्त परिचय। अगले लेखक हैं मुंशी सदासुख लाल। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी भाषा उर्दू फारसी थी और एक प्रसिद्ध शायर भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है सुख सागर, जिसकी भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी है। अगली रचना है मुंत खबुतवारिख। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस्मों रिवाज की भाषा दुनिया से उठ गई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्मों रिवाज की भाषा दुनिया से उठ गई है। यह पंक्ति किस लेखक की है, तो यह है मुंशी सदा सुखलाल। तीसरे लेखक लगे हुए हैं सदल मिश्र, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक भी हैं। ये बिहार के निवासी हैं और इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। यह रचना किसको आधार बना करके लिखा गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यह रचना यजुर्वेद के कठोपनिषद की नचिकेता कथा को आधार बनाकर लिखा गया है और इसकी भाषा पूर्वीपन है। अगले लेखक लगे हुए हैं लल्लू लाल, जो आगरा के गुजराती ब्राह्मण हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ कही हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने उर्दू को यामिनी शब्द से संबोधित किया है। यामिनी का अर्थ होता है अंधकार या रात्रि। इन्होंने प्रेम सागर में लिखा है कि सभी भारतवासियों को यामिनी भाषा छोड़ देनी चाहिए। प्रेम सागर भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली का अनुवाद है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की संख्या 11 है। इन सभी पुस्तकों को मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है और उसका क्रमबद्ध जो प्रकाशन वर्ष है उसको क्रमबद्ध रूप से लिखने की कोशिश किया है कि अक्सर एग्जाम में इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है। बदलते पैटर्न पे ये सब रचनाओं के साथ साथ अब प्रकाशन वर्ष पे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो पहली रचना है सिंहासन बत्तीसी, जो 1801 ईस्वी में हुई थी। दूसरी है बैताल पचीसी, प्रकाशन वर्ष 1801 ईस्वी। शकुंतला नाटक, प्रकाशन वर्ष 1810 ईस्वी। प्रेम सागर 1810 ईस्वी। लतायफ ए हिंदी 1810 ईस्वी। ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी। सभा विलास 1815 ईस्वी। माधव विलास 1816 ईस्वी। यह चंपू काव्य है और इसकी भाषा ब्रज है। चंपू काव्य उसे कहते हैं जो रचना गद्य और पद्य में लिखी जाती है। अगली रचना है लाल चंद्रिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1818 ईस्वी। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई पर लिखी गई एक
टीका है। तो दोस्तों यह था फोर्ट विलियम कॉलेज, और आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।